पॉपुलर, जिसका वैज्ञानिक नाम पॉपुलस डेल्टोइड्स है, विश्व में वृक्ष की उन प्रजातियों में से एक है जिसकी वृद्धि तीव्रतम गति से होती है। इसकी खासियत यह है कि ये कुछ ही वर्षों में परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लकड़ियों का उपयोग प्लाईबोर्ड, माचिस, पैकिंग डब्बे, खेल सामग्री तथा कागज आदि के निर्माण में होता है। पॉपुलस डेल्टोइड्स, जिसकी उत्पत्ति अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानी भागों में माना जाता है, आज वन उत्पादकता संस्थान रांची तथा वानिकी अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र पटना के प्रयासों से इसकी खेती बिहार राज्य में भी हो रही है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि पॉपुलर काफी अच्छे ढंग से बिहार में ग्रो कर रहा है और आईएफपी दशकों से इस रिसर्च में इन्वॉल्व है और दशकों से इस कार्य कर रहा है और ऐसी वैरायटीज भी डेवलप किया है जिसका कि प्रोडक्शन डबल है नॉर्मल वैरायटीज से। तो इनकम भी लगभग डबल हो गई अगर आप नॉर्मल वैरायटी जो है या आप इसकी पॉपुलर की अगर ग्रो करते हैं तो ये इनकम जो बढ़ी है, इस इनकम को बढ़ने की वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, उनकी आय सुधरने की वजह से उनका जीवन स्तर भी बढ़ा है और इस पर शोध निरंतर हमारे संस्थान में चल रहा है और हम नई वैरायटीज रिलीज कर रहे हैं। 5 वैरायटीज हमने अभी रिलीज की हैं और आने वाले समय में नई वैरायटीज भी रिलीज करेंगे। पॉपुलर की अच्छी खेती के लिए भूमि का चयन और उसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसकी पौधशाला के लिए समतल भूमि तथा उपजाऊ गाद दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है, वो अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा पौधशाला स्थल पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी भूमि की तैयारी करते वक्त सबसे पहले तो इसके खेतों की 30 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। फिर 2 से 3 बार हल्की जुताई कर खेत को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके बाद भूमि को तैयार करते वक्त 4 से 5 टन सड़ी गोबर या कंपोस्ट की खाद प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी भूमि की अंतिम जुताई से पहले मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना बेहतर होता है। सामान्य तौर पर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 2 बार में, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालना लाभप्रद है। इन सब के अलावा इसमें 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक सल्फेट 33% का इस्तेमाल करने से ईटीपी स्वस्थ होते हैं और उत्तरजीविता अच्छी होती है। पॉपुलर की सभी प्रजातियों अथवा क्लोनों के रोपण योग्य पौध ईटीपी या संपूर्ण रोपण वानस्पतिक प्रसार द्वारा सुगमता से उत्पादित होता है। ईटीपी को पौधशाला में लगाने से पहले संपूर्ण क्षेत्र को छोटे ब्लॉकों तथा उप ब्लॉकों में विभाजित करना होता है। सामान्यतः उप ब्लॉकों में बेड की चौड़ाई 4 से 6 मीटर तथा लंबाई 10 से 15 मीटर रखनी चाहिए। पौधशाला में कतार से कतार की दूरी तथा कलम से कलम की दूरी 60 गुना 60 सेंटीमीटर अथवा 80 गुना 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पॉपुलर के कलमों को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम 1 वर्ष आयु के पॉपुलर ईटीपी को जमीन से निकालकर इसकी मुख्य जड़ का 4 से 5 इंच तथा शाखा जड़ का 2 से 3 इंच छोड़कर शेष जड़ों की छटाई कर देनी चाहिए। फिर इस ईटीपी को 24 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए ताकि उसकी नमी बरकरार रहे। 24 घंटे ईटीपी को भिगोने के बाद 3 से 5 आंख युक्त पौधे को 2 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास एवं 20 से 22 सेंटीमीटर लंबाई के कलम को काटकर तैयार कर लेना चाहिए। कलम की तैयारी के बाद उसे 24 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए। फिर रोपण के पूर्व कलमों को रसायनों के घोल जैसे कवकनाशी से उपचारित कर लेना चाहिए। कलम को उपचारित करने के बाद उसे तैयार खेत में 80 गुना 60 सेंटीमीटर अथवा 60 गुना 60 सेंटीमीटर पर नुकीले हूल से छेद कर सीधा लगा देना चाहिए।
फिर चारों तरफ से मिट्टी को हल्का दबा देना चाहिए। छेद की गोलाई और गहराई कलम के आकार से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि कलम आसानी से लगाया जा सके। कलम लगाने के बाद उसके प्रबंधन हेतु कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो कलम लगाने के तुरंत बाद कलमों की मध्यम एवं अधिक सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी के अनुसार 7 से 10 दिनों के अंतराल पर मानसून के आने तक सिंचाई करते रहना उचित होता है। इसके अलावा पॉपुलर कलम में निकलने वाले एक से अधिक प्रारोह में से मजबूत और निरोग प्रारोह को छोड़कर सभी को तेज धार वाले चाकू से काटकर हटा देना चाहिए। इसी तरह से एकीकृत प्रारोह में हाथ से कक्षस्थ कलिकाओं को भी तोड़ देना चाहिए ताकि ईटीपी में शाखाएं नहीं रहें तथा वो सीधी रहें। पौधशाला में ईटीपी तैयार हो जाने के बाद बारी आती है उसके संपूर्ण रोपण की। संपूर्ण रोपण की 3 विधियां हैं: मेढ़ रोपण, पंक्ति रोपण तथा ब्लॉक रोपण। मेढ़ विधि सामान्यतः छोटे खेतों में अपनाई जाती है। इसमें मेढ़ के किनारे नाले का निर्माण किया जाता है और फिर उसमें 3 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2.5 फीट चौड़ी एवं 1 फीट गहरी नाली का निर्माण किया जाता है। इस नाली में 3 से 4 मीटर की इच्छित दूरी पर ऑगर की सहायता से 3 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया जाता है। इसके बाद गड्ढे में ईटीपी को डाला जाता है। फिर उसे ऐसी मिट्टी से भरा जाता है जिसमें उर्वरक, कवकरोधी तथा गोबर की खाद मिली हो। ईटीपी के रोपण के पूर्व उसकी जड़ों को कवकनाशी के घोल में 10 से 15 मिनट भिगोना आवश्यक है। ईटीपी की रोपाई के बाद इसकी सिंचाई भी जरूरी है। इसके अलावा इसकी अच्छी बढ़वार के लिए अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा कैल्शियम का व्यवहार करना उचित होता है। बिहार जैसे प्रदेश में तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट का भी व्यवहार करना चाहिए। इतना ही नहीं, पौधों के अच्छे विकास के लिए समय पर निकौनी तथा कटाई छटाई पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। पॉपुलर वृक्ष की उपयोगिता आज के दिनों में बहुत बढ़ गई है। 5 से 7 वर्षों में परिपक्व हो जाने के कारण किसानों का रुझान इसकी खेती की ओर बढ़ा है। किसानों के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री पॉपुलर सबसे बेस्ट है और पॉपुलर के बिना किसान के जीवन अधूरा है। अगर पॉपुलर खेती किसान करते हैं तो उनको 2 से 2.5 लाख प्रति एकड़ उनको लाभ होगा, ये गारंटी है। उसके साथ जितना भी जिमीकंद, जिसको हम लोग ओल बोलते हैं, अदरक, हल्दी, गेहूं, ईख, ये इसका मुख्य फसल है। सरसों भी हम लोग करते रहे हैं और हम तो यहाँ 700 रुपये कुंटल से लेके 1600 रुपये कुंटल तक बेचे हैं इस पॉपुलर की वैरायटी। शुरू में तो हम लोग भी नहीं इसको पहचानते थे। जब आया तो वैसे लगा दिए। मेरा बेटा भी 2 इंजीनियर है, पॉपुलर के बदौलत दोनों इंजीनियर है। जो भी खर्च हुआ है अभी तक सब उसी पॉपुलर का देन है। और हम जो ईटीपी लगाए हुए थे लगभग 8 साल के बाद में उसको काट करके अभी जो हम बेचे हैं लगभग 30 से 40 लाख रुपए का हम पॉपुलर बेच चुके हैं। पॉपुलर एक अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि करने वाला एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष की प्रजाति है और ये किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि ये फसल पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है, तो किसान फसल के साथ साथ पॉपुलर की खेती कर सकते हैं। ये वृक्ष 5 से 6 साल में तैयार हो जाती है एवं किसानों को अतिरिक्त आय देती है। वन उत्पादकता संस्थान ने बिहार राज्य में पहली बार इस प्रजाति को इंट्रोड्यूस किया था एवं किसानों के मध्य में करीब 70 लाख पौधे लगवाए थे। इसके बाद बिहार सरकार ने भी काफ़ी बड़ी मात्रा में करीब 500 लाख
पॉपुलर के पेड़ किसानों खेत में कृषि वानिकी के अंतर्गत लगवाए हैं। चूँकि बिहार राज्य के लिए कोई क्लोन अवेलेबल नहीं था, तो वन उत्पादकता संस्थान ने शोध के द्वारा 5 अत्यंत प्रोडक्टिविटी वाले क्लोन्स को विकसित किया है, जिनका नाम क्रमशः आरंभ, खुशी, क्षितिज, रोहिणी एवं लक्ष्मी है। ये क्लोन्स बिहार राज्य के लिए ही परीक्षित किए गए हैं एवं इसकी उत्पादकता जो है वो 35 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर से लेके 41 टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर तक है एवं किसान इसे लगाकर 3 से 3.5 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से कमा सकते हैं। जो क्लोन्स बिहार राज्य के लिए वन उत्पादकता संस्थान ने रिलीज किए हैं, उन क्लोन्स के पौधों को प्राप्त करने के लिए वो बिहार राज्य में ही हम लोगों ने 9 किसानों को लाइसेंस प्रदान किया है एवं वन उत्पादकता संस्थान भी इन क्लोन्स के पौधों को तैयार करती है। तो अगर किसी किसान को चाहिए तो वो वन उत्पादकता संस्थान का जो सेंटर है जदुआ हाजीपुर में, वहाँ संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से वो इसके ETP को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि बाजार में इसकी कीमत अधिक है, इसलिए यह किसानों के लिए काफी लाभदायक है। बिहार जैसे राज्य में किसान इसकी खेती से अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।